महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद और प्रेरणा से चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान का अभ्युदय हुआ। पूज्य गुरुदेव ने शुभाशीष प्रदान किया कि अब जैन समाज आगे आए और आकर के सेवा के क्षेत्र में अपना काम करे। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जबलपुर तिलवारा घाट में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना की गई। वर्तमान में इस संस्थान के माध्यम से 100 पलंग का एक चिकित्सालय यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आयुर्वेद को समाहित करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा, योग और साथ ही साथ केरल की पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अब जैन समाज के बीच एक अवसर आ गया, जैन समाज के बीच अब एक मौका आ गया। जो लोग ये कहा करते थे कि जैन समाज को आगे आकर के शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो लोग ये कहा करते थे कि अब जैन समाज को अस्पतालों का निर्माण कराना चाहिए, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालयों का निर्माण कराना चाहिए, ये चर्चाएं हर घर तक होती रही हैं। अब इन चर्चाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए आचार्य भगवंत का शुभाशीष हम सबको मिला है और पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ अब उसी क्षेत्र में काम करने जा रहा है। इस संस्थान के माध्यम से वर्तमान में 100 पलंग का एक चिकित्सालय संचालित है। आने वाले भविष्य में जब ये संस्थान 800 पलंग के एक विशाल चिकित्सालय में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका परिसर ये 20 एकड़ की भूमि होगी, इस भूमि पर जब ये चिकित्सालय बनेगी, इसकी विशालता देख करके हम सभी लोग समझ जाएंगे कि भारतवर्ष का ये अग्रणी संस्थान बनेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर स्थापित होगा, महाविद्यालय संचालित होगा, जहाँ छात्र छात्राएं प्रवेश को प्राप्त करेंगी और उसके बाद यहाँ से BAMS आयुर्वेद रत्न आयुर्वेद विशारद की उपाधियों को प्राप्त करेंगी, चिकित्सक बनेंगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी विशेषता इन चिकित्सकों की रहेगी कि जितने भी लोग मेडिकल कॉलेज के माध्यम से यहाँ डिग्रियां प्राप्त करेंगे, वो नाड़ी परीक्षण में भी पारंगत होंगे। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हमें उस लुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में लोग पूरी तरह से निरोगी जीवन जिया करते थे। वर्तमान की पैथी भी आज इलाज कर रही है, लेकिन आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीन पैथी है, परंपरा है। उसके माध्यम से जब हम बड़े से बड़े रोगों का इलाज करते हैं, उनका निदान करते हैं, तो बगैर किसी साइड इफेक्ट के वो सारे लोग निरोगी रहा करते हैं। आज पुनः आचार्य भगवंत के शुभाशीष से ये बड़ा काम, ये बड़ा प्रकल्प यहाँ पर स्थापित हो रहा है। तब मैं भारतवर्ष की जनता का आह्वान करना चाहूँगा कि जो लोग ये भावनाएं रखते हैं कि उनकी चंचला लक्ष्मी का कहीं सदुपयोग हो सके, जो लोग ये अवसर तलाश रहे थे कि वो अपनी राशि का समर्पण चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, जो लोग ये भावनाएं अपने घरों में बार बार आपस में चर्चा करके एक दूसरे तक प्रेषित कर रहे थे कि कहीं भारतवर्ष में कोई ऐसा संस्थान बन जाए जो चिकित्सा का काम करे, कोई ऐसा संस्थान अभ्युदय को प्राप्त हो जिस संस्थान के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा हो, कोई ऐसा संस्थान बने जिसके माध्यम से लोगों के प्राणों की रक्षा हो सके, कोई ऐसा संस्थान बने जिसके माध्यम से लोगों की रोगों की चिकित्सा हो सके, साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करे और आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए चिकित्सक बना करके इस भारतवर्ष की सेवा के लिए समर्पित कर सके। अब ये संस्थान आपके बीच विकास के क्रम में है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ आपकी सारी भावनाओं को समाहित करते हुए काम करने के लिए तैयार है। पूरे भारतवर्ष को रोग मुक्त बनाने के संकल्प के साथ ये संस्थान काम कर रहा है, या यूं कहूं कि भारत की सीमाओं से बाहर विदेशों से भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। और हम आप सभी को अब आमंत्रित कर रहे हैं कि सेवा के इस यज्ञ में आपकी भी एक आहुति समर्पित हो। निवेदन तो मेरा ये होता है कि आप सारे लोग चाहें, अगर आप सेवा भावी लोग हैं तो आएं और अपना समय और श्रम का दान करते हुए रोगियों की सेवा अपने हाथों से करें। समय और श्रम ना दे पाए तो एक काम तो आप सभी लोग कर सकते हैं कि अपनी अपनी राशि को समर्पित करके इस संस्थान के सेवा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व में ही आपके सभी के सहयोग से ये संस्थान यहाँ संचालित है और अभी भी आप सभी लोग इसमें सहयोग करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। अनेक योजनाएं यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। इस संस्थान में आप सभी लोग आजीवन सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं और इस आजीवन सदस्यता के लिए आपको 21 लाख रुपए की राशि का समर्पण करना होगा। वहीं 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से स्थायी सदस्यता आपको इसकी प्राप्त हो सकती है। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से समान सदस्यता को प्राप्त करते हुए सेवा के इस काम से आप जुड़ सकते हैं। अगर हमें अपने पुण्य से सामर्थ्य मिली हो, हम सामर्थ्यवान हैं, हमें धन संपदा मिली हो, तो अवसर आ गया कि अब आपका ये पैसा पीड़ित मानवता की सेवा में काम आ सकता है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ ने एक बहुत बड़ा क्रम प्रारंभ किया, एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है कि हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, उन परिवारों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो परिवार आर्थिक असमर्थता के कारण अपना इलाज न करा पा रहे हो।
ऐसे परिवार जिनके घर के छोटे छोटे बच्चे सर्दी खांसी जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो इतना पैसा भी उनके पास नहीं होता कि अपने बच्चों का इलाज कराएं। यही सर्दी खांसी की बीमारी छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित कर देती है। आज आपके बीच ये अवसर आ गया, पीड़ित मानवता आपका रास्ता देख रही है। आपके द्वारा दी गई छोटी राशियां अब एक बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। छोटी राशियां एक बहुत बड़ा काम करते हुए इन सारे लोगों को निरोगी बना सकती हैं। 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अगर आप 1,08,000 रुपए की राशि पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय को समर्पित कर रहे हैं, तो पूर्ण आयु अब एक काम करेगा। यहाँ के चिकित्सकों की टीम गांव-गांव जाएगी, जाकर के उन परिवारों को ढूंढेगी जिन तक चिकित्सा नहीं पहुंच पा रही है। उन परिवारों को निःशुल्क औषधि और निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने का काम पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय करेगा। जो भी लोग अपनी दान राशियां देना चाह रहे हैं, नीचे टीवी चैनल पर स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमें सूचित करें कि आप अपनी दान राशियों के माध्यम से सेवा के इस काम से जुड़ना चाहते हैं। आपकी जो भी दान राशि यहाँ तक घोषणा पहुँचेगी, हम चैनल के माध्यम से 1-2 दिन के अंतराल में उसको यहाँ से उद्घोषित करेंगे। आपके नामों की घोषणा महर्षि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों से होगी। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष भी आप सभी को मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, जिन्हें शक्ति और सामर्थ्य मिली है, कम से कम 1,08,000 रुपए की राशि की घोषणा अवश्य करें, जिससे 100 परिवारों तक आपका औषधि दान का लाभ पहुंच सके। आज इस क्रम में एक नाम हमारे बीच 5,55,000 रुपए की राशि का हमें अभिषेक जी वीरेन जी फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर वालों का प्राप्त हो गया है। इन्होंने संस्थान की सामान्य सदस्यता को प्राप्त किया है। इसी क्रम में एक और नाम 1,08,000 रुपए की राशि का आनंद जैन, अभिनव जैन, श्रीमती ऋतु, अदिति, अंशिका, आनंद थर्मोप्लास्टिक जबलपुर वालों का नाम हमें प्राप्त हो गया है। ये 1,08,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी बनने जा रहे हैं। और एक और नाम 1,08,000 रुपए की राशि का शेखर चंद जी साहिब का हमें प्राप्त हो गया है, सुपाड़ी परिवार जबलपुर का। और 1,08,000 रुपए की राशि का एक और नाम केवल चंद जी, सुरेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, निशांत जैन, लम्हेटा वालों का नाम हमें प्राप्त हो गया। विपुल जी, आनंद जी, सीलचंद जी साहिब, सुपर सुपाड़ी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को कि आपने सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की। और जो भी लोग पुण्य के भागी बनना चाहें और चाहें कि कुछ परिवारों की सेवा और चिकित्सा आपकी राशि के माध्यम से हो सके, वो सारे लोग अपने नाम भेज सकते हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि हमें स्वीकार है। 51,000, 31,000, 21,000, 11,000, जो भी राशि आप समर्पित करना चाहें, टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमें सूचित करें। आचार्य भगवंत के चरणों से आपके नामों का उच्चारण होगा, पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष मिलेगा और सेवा के इस कार्य में आपकी महती भूमिका का निर्धारण होगा। एक और नाम कुलदीप जी, पारस जी हमारे बीच गाजियाबाद वालों ने 22,000 रुपए राशि की घोषणा की है। 22 परिवारों तक निःशुल्क औषधि प्रदान करने का काम ये कर रहे हैं। राजकुमार जी कक्का, श्रीमती शांति जैन, अमृत तीर्थ परिवार 21,000 रुपए राशि की घोषणा इनके माध्यम से की गई है। 21 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम ये करेंगे। अब आप सोचें कि आपकी ये छोटी छोटी राशि काम कितना बड़ा कि आप राशि घोषित कर रहे हैं और हमारे चिकित्सकों की टीम यहाँ से गांव-गांव पहुंच करके लोगों के घर घर पहुंच करके उन्हें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर रही है। इस अभियान का नाम हमने दिया है घर घर पूर्णायु। तो आप सारे लोग इस अभियान से जुड़े। 11,000 रुपए राशि राजेश कुमार, शरद कुमार, नीरज कुमार, सोनू जी घनसौर वालों ने घोषित की है। गुलाब जी जैन, पायल गारमेंट, राजू जैन, सुमन जैन, 21,000 रुपए राशि की घोषणा इनके माध्यम से की गई है और ये भी इस पुण्य कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। 21,000 रुपए राशि की घोषणा प्रदीप जी, नम्रता जी बड़कुल, मुंबई वालों ने घोषित की है। ये भी 21 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आग्रह आप सभी से मेरा कि ये लोग तो पुण्य के भागी बन गए, अब आपका नाम भी सूची में आ जाए कि आपने जीवन भर जो धन संपदा कमाई उसमें एक छोटा सा समर्पण करके आपने अनेक परिवारों को निरोगी बनाने का काम किया। 21,000 रुपए राशि जीवनधर कुमार जी, सुमित्रा देवी मुंबई वालों की ओर से 21 परिवारों तक निःशुल्क औषधि और चिकित्सा पहुंचाने का काम इनका। 21,000 रुपए की राशि श्री मोतीलाल जी, सुनील जी दानी सूरत वालों ने अपनी घोषणा की है। 5100 रुपए राशि की घोषणा संत कुमार राजेश कुमार साहिब की ओर से हुई है। सभी ने अनेक परिवारों तक निःशुल्क औषधि और चिकित्सा का संकल्प लिया है। आप ये राशि यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं और इसके माध्यम से पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ की चिकित्सकों की टीम घर घर पहुंच रही है, गांव-गांव तक पहुंच रही है और घरों को चिन्हित करके उन्हें निःशुल्क औषधि और चिकित्सा प्रदान कर रही है। कितने परिवार रोग मुक्त हो रहे हैं, कितने लोग निरोगी जीवन जी रहे हैं, सब कुछ आपके दान से संभव है। ये छोटी छोटी आपकी राशियां बड़ा काम कर सकती है। टीवी चैनल को आप सभी लोग देख रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम से आपको नीचे स्क्रॉल पर एक नंबर दिखाई देगा, जिस नंबर पर आप हमें सूचना प्रदान करेंगे। आप जो भी दान राशि घोषित करना चाहते हैं वो घोषित करें। समय सीमा भी उसके लिए आपके पास है। आप चाहें
तो महीने 2 महीने वर्ष भर के अंतराल में भी ये राशि प्रदान कर सकते हैं। बस आपको घोषणाएं करके इस भाव से जुड़ना होगा कि आप भी अब चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान देकर के पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आप सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। आपकी प्रत्येक राशि हमें स्वीकार है और आप सारे लोग अब इन भावों से जरूर तो जुड़ें। लगे कि आपके मन में भी कभी अभिलाषा रही है कि आप सारे लोग भी किसी रोगी की चिकित्सा का भाव लेकर के आए हैं, आपके अंदर की वो भावनाएं साकार रूप ले रही हैं। जब आप कहा करते थे कि जैन समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना होगा, मेरा निवेदन होगा कि आपकी घोषणाएं जो भी हों, टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करें। आप चाहें तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी राशि व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं। आपके नामों का उच्चारण आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण सानिध्य में किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इन सभी को प्राप्त होगा। तो आप सभी के नाम निरंतर आते जाएं। एक नाम और अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है, विद्वत प्रवर श्री निर्मल जी सतना, जो कि स्वर्गस्थ हो चुके हैं। उनके सुपुत्र सुधीर जी सतना वालों ने 5 परिवारों को निःशुल्क औषधि प्रदान करने का संकल्प लेते हुए 5100 रुपए राशि की घोषणा की है। सतना के इस परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। और इस श्रृंखला में सेवा के कार्य में, इस यज्ञ में जो भी लोग अपनी राशि समर्पित करना चाहें, ये पुनीत काम आप सभी लोग कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप सभी लोग ये काम कर सकते हैं कि आपने घरों से राशि की घोषणा की और सेवा का ये काम करने के लिए यहाँ की चिकित्सकों की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। तो मेरा निवेदन, आप सभी लोग शीघ्रता से अपने नाम भेजें। आपकी प्रत्येक राशि हमें स्वीकार है। बस आपके भाव इस सेवा के काम के होने चाहिए। भारतवर्ष को आप सभी लोग रोग मुक्त बनाने का काम करें। आप सभी लोग इस विश्व को रोग मुक्त बनाने का काम करें। इस संकल्पना को अगर हमें साकार रूप प्रदान करना है तो जो जितने भी लोग इस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सारे लोग अब कम से कम एक छोटी सी राशि का समर्पण अवश्य करें और ये पुण्य भी अपने खाते में संचित कराएं कि आपने घर बैठे राशि की घोषणा की और घर बैठे ही औषधि दान का पुण्य आपको मिल गया। शिक्षा के क्षेत्र में दान का पुण्य आपको मिल गया। चिकित्सा के क्षेत्र में दान का पुण्य आप सभी को मिल गया। अगर आपके भाव आज बन रहे हो तो शीघ्रता से आप सभी लोग अपने नाम हम तक पहुंचाते चलेंगे। आपके नाम हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। बस एक काम जरूर करना, अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, किसी की अगर शादी की सालगिरह हो, उसको यादगार बनाना हो, तो ये काम जरूर करना। या आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हो, प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर रहे हो, तो इन सारे कामों के साथ इस पुण्य काम को भी जरूर जोड़ लेना। एक छोटी सी राशि पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ को समर्पित कर देना, जिसके माध्यम से रोगियों की चिकित्सा हो सके, वो निरोगी हो सके। ये बार बार आह्वान आप सभी के बीच है। आप सबके नामों का आमंत्रण है। आप नीचे स्क्रॉल पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें या उन नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप अपनी स्वीकृति हमें प्रदान कर दें, जिससे आपके नामों का वाचन यहाँ से हो सके और आप सारे लोग ज्ञान दान का पुण्य भी यहाँ कमा सकते हैं। आपके माध्यम से, आप जो राशि घोषित कर रहे हैं उसके माध्यम से हम यहाँ आचार्य भगवंत के हस्तकमलों में शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य भी आपको घर बैठे मिल सकता है। इस राशि में सारी बातें समाहित हो गई हैं। बस आप सारे लोग इस पुण्य को संचित करें। रोग मुक्त भारत की संकल्पना में आप सभी का योगदान हो, ये निवेदन आप सभी से मेरा होगा। जय जनेन्द्र।